अगर डोरेमोन का मेन कैरेक्टर नोबिता की जगह डेकिसुगी होता तो क्या होता, क्योंकि उसके मार्क्स हमेशा टॉप होते और ऊपर से उसके पिता हाई लेवल सरकारी अफसर थे, तो उसकी फैमिली सीधे जापान की पॉलिटिक्स में टॉप तक पहुंच गई। डेकिसुगी की आने वाली जनरेशन इतनी पावरफुल थी कि उसके परपोते ने रोबोट एकेडमी से डायरेक्टली एक चाइल्ड केयर रोबोट खरीद लिया, जिसमें 4 डायमेंशनल पॉकेट भी था। प्रिविलेज का फायदा उठाकर उसने टाइम स्पेस अथॉरिटी के रूल्स बाईपास किए और डोरेमोन को सीधा 20th सेंचुरी भेज दिया ताकि वो अपने एंसेस्टर डेकिसुगी की मदद कर सके। कैपिटलिज्म वाले सिस्टम में अपने फैमिली की पावर और वेल्थ को 22nd सेंचुरी तक सिक्योर करने के लिए डोरेमोन की हेल्प जरूरी थी, लेकिन उसने एक बात सोची भी नहीं थी। डेकिसुगी खुद इतना इंटेलिजेंट था कि वो डोरेमोन के हर गैजेट का मैक्सिमम यूज निकाल लेता। डोरेमोन भी हैरान था। सामने खड़ा एक 5th ग्रेड का बच्चा गैजेट्स को इतनी गहराई से समझ और ऑपरेट कर रहा था कि 22nd सेंचुरी के बड़े बड़े लोग भी फेल हो जाते। जब डोरेमोन ने व्हाइट पाउच दिखाया, डेकिसुगी ने तुरंत समझ लिया कि ये एक 4D स्टोरेज स्पेस है जिसमें लाखों गैजेट्स स्टोर किए जा सकते हैं। स्पेस इतना बड़ा था कि थियोरेटिकली अर्थ की कैपेसिटी से भी ज्यादा। फिर डोरेमोन ने एनीवेयर डोर निकाला ताकि डेकिसुगी स्कूल जा सके, लेकिन 1 मिनट में ही डेकिसुगी ने उसका प्रिंसिपल समझ लिया। ये 2 स्टेबल वर्म होल्स बनाता है और उसका ऑपरेशनल रेंज 3 लाइट ईयर्स तक है। डेकिसुगी ने तुरंत टोक्यो की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म से कांटेक्ट किया और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी खोल दी। स्टोरेज के लिए डोरेमोन का 4D पॉकेट, सामान उठाने के लिए इजी ग्लव्स और ट्रांसपोर्ट के लिए एनीवेयर डोर, बिजनेस मॉडल रेडी। डोरेमोन शॉक में था कि डेकिसुगी लॉजिस्टिक्स कंपनी चला रहा है। कंपैरिजन में जैसे मैजिक फोन वाले शो में हुआंग में किंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाने के लिए ट्रिक्स यूज करता था, वैसे ही डेकिसुगी का मॉडल पूरा मार्केट बदल सकता था। 1 महीने में सारे लॉजिस्टिक्स कंपनीज खत्म और 1 साल में जापान का रिचेस्ट मैन बनना फिक्स। लेकिन डेकिसुगी को पता था कि ज्यादा अटेंशन लेना डेंजरस है। अथॉरिटीज डोरेमोन की एग्जिस्टेंस पकड़ सकती थी, इसलिए उसने डोरेमोन के पॉपुलैरिटी मैनिपुलेटर गैजेट का इस्तेमाल किया। ये टूल लोगों की परसेप्शन बदल देता था, जिससे कोई भी अब्सर्ड चीज नॉर्मल लगने लगे। पहले इसी से उसने टोक्यो में मिनी स्कर्ट फैशन ट्रेंड शुरू कराया था और खुद जैसी लुक्स को ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया था। मार्केट में नोबिता स्टाइल हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग भी इसी वजह से ट्रेंड हुए थे। डेकिसुगी ने डोरेमोन की प्रेजेंस भी इसी तरह स्प्रेड कर दी। लोगों को लगा कि वो बस एक टॉकिंग कैट है, कुछ खास नहीं। मीनवाइल वो सीक्रेटली बाकी गैजेट से बड़े बड़े काम करता रहा और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगा। लेकिन हिस्ट्री चेंज करने से बटरफ्लाई इफेक्ट भी आता है। टाइम स्पेस अथॉरिटी ने धीरे धीरे डेकिसुगी पर नजर रखनी शुरू कर दी। उनके लिए वो एक हाई IQ, हाई बैकग्राउंड हिस्टोरिकल डिसरप्टर बन चुका था। प्रॉब्लम ये थी कि वो अभी माइनर था, इसलिए उन्हें डायरेक्टली अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं था। रिजल्ट, अथॉरिटी पूरी तरह हेल्पलेस थी।